रामायण कब लिखी गई? राम जी से पहले, राम जी के बाद, या उन्हीं के टाइम पे? पर लिखी गई थी तो कौन से ईयर में लिखी गई थी? हरे कृष्णा, मैं पार्थ पंचोली आपको आज लेके चलूंगा इन सब क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, और न्यू चीज पता चलेगी, गारंटी देता हूँ चीज। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि रामायण की शुरुआत कैसे होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है। रामायण की स्टार्टिंग कैसे होती है? जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो बोलते हैं नारद जी से कि पूरी दुनिया में आइडल पर्सन कौन है, कौन है ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आइडल है, हर अपने कैरेक्टरिस्टिक में, हर अपने गुणों के अंदर कौन आइडल है। तब नारद जी बोलते हैं कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है श्री राम, और तुम्हें उनके बारे में लिखना चाहिए, ऐसा नारद जी बताते हैं। और जब नारद जी ऐसा बता देते हैं तब वो सोचने लग जाते हैं कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, कैसे लिखी जाएगी। वो कंफ्यूजन के अंदर वो जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए जब वो जाते हैं तो वहां पे सारस पक्षी होते हैं, और सारस पक्षी क्या कर रहे होते हैं? मीटिंग कर रहे होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, मीटिंग कर रहे होते हैं। उसी समय पे एक शिकारी आता है जो अपने तीर से जो फीमेल सारस होता है उसको मार देता है, और इसको देख के वाल्मीकि जी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो संस्कृत के अंदर जो बोलते हैं वो ऐसी अरेंजमेंट बन जाती है कि वो पोएटिक वे में निकलता है। आज उसको श्लोक बोलते हैं लेकिन नॉर्मल उसको अनुष्टुप छंद बोला जाता है। ये संस्कृत का ऐसा अरेंजमेंट है जो कि पोएटिक वे में निकलता है। अब गुस्से में तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, बोल दिया, लेकिन वो श्लोक उनके जो श्राप है उनके दिमाग में घूमते रहता है। क्या बढ़िया श्लोक बोल दिया, क्या बढ़िया बोला, कितने पोएटिक वे में बोला, और क्या अरेंजमेंट थी, क्या लय थी, क्या ताल थी, ये सब चीजें उन्हें घूमने लग जाती है। इसी समय पर ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा उनको क्या बोलते हैं? ये बाय चांस से नहीं हुआ, ये बाय चांस से नहीं हुआ कि ये श्लोक तुम्हारे मन में आया, ये पोएटिक हुआ, ये इच्छा थी। और अब इसी श्लोक को इसी पोएटिक वे में राम जी के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन लिखो। तब वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं है क्या क्या हो चुका है राम जी के बारे में, ये बोलते हैं। इस तरह थोड़ा सा हिंट मिलता है कि वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिख रहे होते हैं वो राम जी के सारे इंसिडेंट के बाद में लिख रहे होते हैं। तब वो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है क्या क्या हो गया, ओवरऑल ऊपर का पता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि डीप के अंदर तुम सारे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर समझ पाओगे, तुम्हें याद आ जाएंगे सारे इंसिडेंट। अब क्योंकि रामायण तो बार बार हो चुकी है, अच्छा मुझे नहीं पता आप तो पता है कि नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। टाइम की सीरीज में बनाऊंगा, जल्दी आई बटन के अंदर आ जाएगी कि ब्रह्मा के एक दिन के अंदर जो टाइम कैलकुलेशन है किस तरीके से होती है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और हर एक मनवंतर में बार बार रामायण होती है। तो सारे जितने भी इंसिडेंट है वो वाल्मीकि ऋषि को याद आने लगे। पर अब उन्होंने रामायण देखी टिल द पॉइंट जो हो चुका है। और क्या हो चुका था? राम जी राज्य कर रहे थे। क्या आपको पता है जब वाल्मीकि ऋषि रामायण लिख रहे थे तो ऐसा कहीं पे सोर्स आता है कि उसी समय पे हनुमान जी भी अपनी रामायण लिख रहे थे। उसके बारे में सारी डिटेल जो वीडियो है वो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, उसको जाके देखिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट लव कुश को सिखाते हैं रामायण को किस तरीके से पोएटिक वे में बोलना है। और वो लव कुश जब सुनते हैं तब वो जाते हैं पहली बार सुनाने किसके? राम जी की ही दरबार में जाते हैं, श्री राम जी के दरबार में जाते हैं। और जब राम जी के दरबार में वो चले जाते हैं तब वो पोएटिक वे में सुनाते हैं। जब वो पोएटिक वे में सुना रहे होते हैं, इससे आगे के जो इंसिडेंट होने वाले हैं वो वाल्मीकि ऋषि लिख देते हैं पहले से, वो लिख रहे होते हैं इन पैरेलल जब वो सुना रहे होते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो वाल्मीकि ऋषि थे वो रामायण को होने के बाद में भी लिखा, इन पैरेलल भी लिखा, और फ्यूचर के इंसिडेंट भी उन्होंने पहले से लिख दिए थे कि सीता माता अब आने वाली है, धरती में समा जाएंगी, फिर राम जी क्रोधित होंगे, अपना तीर धनुष निकालेंगे, उसके बाद में पृथ्वी को आह्वान देंगे कि मेरी सीता को लौटा दो। और ये सब इंसिडेंट होने वाले ये वाल्मीकि ऋषि पहले ही लिख देते। लेकिन लिखते हैं, एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए, ये लिखते हैं दिखाने के लिए राम जी को भगवान नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं वो भगवान है। रामायण में आप पढ़ेंगे वो एक्सेप्ट करते हैं भगवान है, लेकिन फिर भी वो एज अ ह्यूमन पोर्ट्रे करते हैं। क्योंकि आप ये समझे कि आप और मैं उन कैरेक्टरिस्टिक को तभी फॉलो कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे कि ये हाँ ठीक है ये इंसान है। भगवान तो हर चीज कर देंगे, लेकिन जब आम आदमी ये मानेगा कि ठीक है वो भगवान ही आम आदमी की तरीके से अपनी लाइफ को पोर्ट्रे कर रही हैं, एक आम आदमी की तरीके से वो रह रही हैं, तब हम और बेटर कर पाएंगे। इसलिए वाल्मीकि ऋषि श्री राम जी को एज अ ह्यूमन पोर्ट्रे करते हैं पूरी रामायण के अंदर, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो गॉड भी है। पर क्या आपको ये पता है कि आज जो साइंटिस्ट है वो डेट को ले जाके 4 दिसंबर 7323 BCE के अंदर जा चुके हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं आज से 9000 साल पहले जा चुके हैं। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट स्टार्स और जितने भी होते हैं, ये हर 26,000 के अंदर अपनी लोकेशन को रिपीट करते हैं। तो जो क्लोजेस्ट टाइम है वो कितना है? आज से 9000 साल पहले।
मीन्स 9,000 से और 26,000 साल पीछे भी इसी कॉम्बिनेशन बैठा होगा, उससे पहले 26,000 भी। इससे हम समझ सकते हैं कि क्लोजेस्ट जो डेट आ रही है वो आ रही है 4 दिसंबर 7323 BCE। लेकिन आप 26,000 ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये तो जो एग्जैक्टली डेट है वो तो हमारे शास्त्रों में ही बता रखा है कि वो कौन से मनवंतर के अंदर हुआ था। हमारी वैदिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ब्रह्मा का जो ये दिन चल रहा है उसके अंदर 7th मनवंतर चल रहा है, 14 में से 7 चल रहा है। 7 में से क्योंकि 71 महायुग होते हैं, उसमें से 24th महायुग के अंदर हुआ था। हमारा करंट अभी 27 चल रहा है, तो 24th महायुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस ने अभी जिस डेट को पहुंचा है वो उसमें 26,000 आप ऐड करते जाइए, आप उस डेट तक भी पहुंचे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रामायण जो लिखी गई थी वो श्री राम जी के बाद में भी लिखी गई थी, पहले भी लिखी गई थी, इन पैरेलल में लिखी गई थी। मतलब उनके लाइफ इवेंट के पैरेलल में चल रही थी। कुछ उन्होंने फ्यूचर के इवेंट्स में लिख दिए थे, पास्ट भी देखा था, करंट भी जो चल रहा था वो भी उनका लिखा गया था, और डेट तो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अपने कल्चर, अपने रिलीजन से रिलेटेड इसी तरीके से इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन की वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। जो भी आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हरे कृष्णा।